हेलो बच्चों, ये क्लास 7 के लिए मेरी फर्स्ट वीडियो है और वीडियो बनाने के लिए मैं ये बुक यूज कर रहा हूँ एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। ओके एंड आज हम बात करेंगे इस बुक की जो पैरेलल लाइंस है चैप्टर 3। ओके उसकी हम आज बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पैरेलल लाइंस में क्या बेसिक टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला टर्म है पैरेलल लाइंस। जो चैप्टर का नाम है सबसे पहले वही पे बात करते हैं कि पैरेलल लाइंस हम लोग किनको बोलते हैं। सो डेफिनेशन है टू स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर व्हेन दे आर इन सेम प्लेन। पहला कंडीशन ये है कि जो दो लाइन होंगे वो सेम प्लेन पर होने चाहिए। सो टू स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल कब होंगे? तो फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों सेम प्लेन पे होने चाहिए। सेकंड, डू नॉट मीट व्हेन प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों को उनके दोनों छोर पे बढ़ाया जाएगा या फिर दोनों साइड्स पे और आगे तक बढ़ाया जाएगा तो वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो सेम प्लेन पर हैं। और उसके बाद दूसरा कंडीशन, डू नॉट मीट व्हेन प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड। इनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको भी आगे बढ़ाया गया, इनको भी इस तरफ बढ़ाया गया, इनको भी। लेकिन ऐसा कभी भी कंडीशन नहीं आएगा कि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि ऐसा दो लाइन जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट टू पॉइंट्स। जैसा कि इस ड्राइंग में मैंने दिखाया है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं एम और एन और एक एल है जो क्या है? तो वो ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है जो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। एक ऐसा लाइन जो पैरेलल लाइन को किसी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंड कोरस्पॉन्डिंग एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इस ड्राइंग पे ही कुछ एंगल्स ड्रॉ कर देता हूं। सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, 4, लाइक 5, 6, 7 एंड 8। इस तरीके से हमने 8 एंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एंगल है। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर की। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे दो लाइन है जैसा कि ड्रॉ है, वो पैरेलल लाइंस है। मैं इधर भी ब्लॉक कर देता हूं और इधर भी ब्लॉक कर देता हूं। तो बस आपको ऐसा समझना है इंटीरियर के लिए कि ये एक कमरा है और इस कमरे के अंदर 4 लोग हैं और बाहर कमरे के बाहर कितने लोग हैं? तो कमरे के बाहर 4 लोग हैं। ये एक कमरा है और कमरे के अंदर 4 लोग। तो जो भी कमरे के अंदर है वो इंटीरियर है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल इंटीरियर पहले लिखा गया है। तो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये इसके एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1, 2, 7 एंड 8। इंटीरियर कौन है? तो जैसा बताया कि 4 होंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अल्टरनेट एंगल क्या है? तो अल्टरनेट एंगल के लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिए, जेड। आपको सबसे पहले ऐसा जेड ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो एक एंगल होंगे और यहाँ पे जो एक एंगल होगा दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एक उल्टा जेड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए यहाँ पे जो एंगल होगा और यहाँ पे जो एंगल होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब इस ड्राइंग में ही हम जेड बनाते हैं। तो ये हमारा जेड बन गया। सो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गया? 4 एंड 6। तो क्या लिखना है? एंगल 4
एंड एंगल 6, ये अल्टरनेट एंगल है। अब दूसरे तरफ से करते हैं तो z बनेगा इस तरीके से। सो कौन कौन सा एंगल हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये अल्टरनेट में भी दो कैटेगरी है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये जो भी एंगल्स होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर की, अल्टरनेट एक्सटीरियर की। तो अभी जो जब जेड बन रहा था तो अल्टरनेट एक्सटीरियर मिले। अब आपको पहले जेड ही बना लीजिए समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 4 और 6 क्या हो गया, इक्वल हो गया। 4 के जस्ट ऊपर में कौन सा है, 1 है जो एक्सटीरियर है। 6 के नीचे में कौन सा है, 7 है जो भी एक्सटीरियर है। तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर है, और दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7। सेम अब इस साइड से हम जेड बनाते हैं तो 3 के ऊपर 2 है एंड 5 के नीचे 8 है, और दोनों लाइंस के ऑपोजिट साइड है। एक चीज याद रखना है कि जब भी आप अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करते हैं या फिर इंटीरियर की बात करते हैं तो दोनों एंगल्स लाइन के ऑपोजिट साइड में होने चाहिए, सेम साइड में नहीं होने चाहिए। तो एंगल 2 एंड एंगल 8 ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर है। सो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8 दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और रीजन क्या है, तो दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर है इसलिए आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हमारा है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कैसे बताएंगे, तो जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ओके, तो उसी तरीके से सब में करते हैं। एंगल 1 के इक्वल एंगल 5 होगा, एंगल 1 के इक्वल एंगल 5। उसके बाद एंगल 2 के इक्वल एंगल 7, एंगल 3 के इक्वल एंगल एंगल 2 के इक्वल एंगल 6, एंगल 3 के इक्वल एंगल 7, एंगल 4 के इक्वल एंगल 8। ओके, वंस अगेन एंगल 1 के इक्वल है एंगल 5, एंगल 2 के इक्वल है एंगल 6, एंगल 3 के इक्वल है एंगल 7, एंगल 4 के इक्वल है एंगल 8। और ये सब आपस में इक्वल है। किस लिए इक्वल है, तो रीजन है ये सभी क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम शेप दिख रहा था इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। जैसे अगर और एक बात करें तो सपोज कर लेते हैं ऐसा है, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पर है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दो लाइन है और दोनों को इस तरीके से इंटरसेक्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो आमने सामने का, एक दूसरे के जस्ट आमने सामने का जो एंगल होगा वो आपस में इक्वल होंगे। और किस लिए इक्वल होंगे, तो रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 के ठीक सामने कौन सा एंगल है, 3 है। ओके, एंगल 1 के ठीक सामने कौन सा है, एंगल 3 है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सेम एंगल 2 के ठीक सामने कौन सा एंगल है, 4 है। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। सेम वही सेम चीज हम नीचे में करते हैं। एंगल 5 के ठीक सामने कौन सा है, 7। सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। उसके बाद
एंगल 6 के ठीक सामने कौन है? 8 है। तो हम लिख देते हैं एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये पैरेलल लाइन से जुड़े कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारे टर्म्स नहीं जान पाएंगे तो जो एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे उसको सोल्व करने में बहुत सारी दिक्कत होगी। ओके, सो पैरेलल लाइंस किनको बोलते हैं एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। ऐसे दो लाइंस जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन जो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। उसके बाद हमने बात कर लिया एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कोरोस्पोंडिंग और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।